हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कुछ कर्व लेंगे और उसको मॉडल बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब एक तरह से बेसिक बताऊंगा कि कैसे इसको हम मॉडल के रूप में तैयार कर सकते हैं कर्व को। देखो जैसे सिंगल ये एक तरह से सर्कल दे रखा है। जैसे ही मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ देखो तो यहाँ पे कर्व आ जाता है। अब क्या करना है, कर्व को पकड़ो, सीधा स्केल करो, थोड़ा साइज़ बड़ा करो। अब जैसे मुझे सपोज करो मुझे गोल टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा। कोई भी कर्व हो, चाहे आपने अभी बताऊँगा वारी वारी कि कैसे कर्व लेने हैं आपको, ठीक है। ये जैसे टेबल है, अब टेबल को मैंने क्या करना है, सबसे पहले सरफेस में जाना है, बेवल प्लस, इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। देखो अभी आपको बेवल, विड्थ, डेप्थ, ये सारी चीज़ें राइट साइड पे मिल जाएंगी। ओके करते ही एडिट जाके पहले रीसेट कर लेते हैं, यानी मैंने इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया अब। और ये भी नीचे देखो प्रीसेट है बहुत सारे, ये भी आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसी बेवल मैंने अप्लाई किया तो देखो यहाँ पे एक टेबल की एक शेप आ गई, लेकिन अभी ये थोड़ा इसकी डिटेलिंग में चलते हैं। जो ऑप्शन ऊपर थे वही इसके अंदर देखो राइट साइड पे वही ऑप्शन नीचे आ गए। जैसे मैंने एक्सट्रूड डेप्थ कर दिया तो थोड़ा ये बढ़ा दिया, थोड़ा इसकी डेप्थ को भी बढ़ा दिया और थोड़ा इसके विड्थ को भी। तो कहने मतलब कि टेबल अगर आप बना रहे हैं तो आप और भी अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आउटर स्टाइल कर्व वन है, इसकी प्रॉपर्टी देखो, ये मैंने बताया था कि प्रीसेट है। इनमें देखो जो आपको सही लगे वही रख लो। ऐसा नहीं है कि जो मतलब मैं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे। जैसे मैं कन्वेक्स कॉर्नर पे चलता हूँ, ये भी बेस्ट लग रहा है टेबल के लिए। ये सही नहीं लग रहा तो इसको मत करो, तो इसको साथ नीचे कन्वेक्स क्रीज कर दो। देखो हर तरह का आपको मिल जाएगा बेवल। ये बेवल होते हैं बढ़िया बढ़िया जो शेप निकाल रखे होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये इसका बहुत यूज़ है बेवल का। अगर आप चाहो तो इसको टेबल के रूप में, जैसे अब सपोज करो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं बाकी जो बेकार कर रहा हूँ उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो बस कुछ नहीं करना, मैं इसकी लेग बना लूँ। लेग तो बहुत आसान है, पॉलीगन मॉडलिंग आपको आती है। जैसे अब मैं इसको सीधा स्केल कर देता हूँ, देखो। और जैसे मैं इसको यहाँ से स्केल, इसके डुप्लीकेट बाकी निकाल लो। देखो डुप्लीकेट इसका थोड़ा सा इसके ऊपर अटैच कर दो और यहाँ से बस आपको कुछ नहीं करना, डिटेलिंग। बाकी चार साइड हैं, चार साइड हैं, कहीं भी आप मॉडल बना सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मोड है, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, एक यहाँ पे आ गया। और देखो एक कंट्रोल डी दोबारा कर दो। इसको भी यहाँ पे चार भी कर सकता है, कंट्रोल डी। देखो ये अभी ये मेरी सिंपल एक टेबल बन गई। यानी जैसे आजकल हम फास्ट फूड की किसी भी दुकान में जाते हैं तो ऐसी ऐसी टेबल्स होती हैं, हम ऊपर खा सकते हैं। तो यानी इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से हम मॉडल बना सकते थे, लेकिन अभी हमने क्या किया, सिर्फ एक नॉर्मल कर्व लिया। कर्व को क्या करना था, उसको सीधा सरफेस में जाके बेवल प्लस, बाकी इसकी प्रॉपर्टी हमने देखी, हमने इसको एक टेबल के रूप में तैयार कर लिया। बाकी डुप्लीकेट आप निकाल ही सकते हैं। बाकी काम खत्म होती, कंट्रोल जी ग्रुप, सारा एक ही में हो जाएगा। फिर इसके बाद इसके एंकर पॉइंट को वो ऑप्शन देखते हैं कहाँ गया, सेंटर पाइवट, इस सेंटर में आ जाएगा इसका पाइवट। देखो अब मैं आराम से इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ। फिर कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट निकालते जाओ इस ग्रुप को। देखो ये टेबल, मतलब हर तरह का काम इसमें हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने टेबल निकाल दी। तो ये तो था पहला ऑप्शन कि मैंने एक सिंगल ये लिया कर्व, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसका एक मॉडल तैयार कर दिया बेसिक। अब क्या करना है, वापस चलते हैं इस पर, दूसरे ऑप्शन में आते हैं। इसमें भी बहुत सारे कर्व हैं, यानी इसमें जैसे CV कर्व टूल है, मैंने एक सिंपल सर्कल लिया था उस समय, वो बनाया। अब CV कर्व टूल है, बीजियर कर्व टूल है। बीजियर कर्व टूल क्या करता है, देखो यहाँ पे भी अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं एक शेप बनाना चाहूँ तो देखो यहाँ पे जैसे चार बॉक्सेस का मैंने ये बना लिया। देखो 1 2 3, बाकी आप बॉक्सेस खुद गिनते रहना। मैं आपको बस एक बेसिक बता देता हूँ कि काम कैसे करना। देखो यहाँ पे और यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे इसको छोड़ दो। देखो अभी क्या करना है, अभी आपको सिर्फ इसके गैप को समझना है। ये दो गैप मैंने खाली से छोड़े। अब देखो यहाँ पे जाके कर्व के अंदर एक और ऑप्शन भी आता है, ओपन और क्लोज का। जैसे ही मैं ओपन क्लोज पर क्लिक करता हूँ तो ये कर्व ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे मेरी लाइन ख़राब हो गई है, यानी जो स्ट्रेट लाइन आनी थी वो थोड़ा बहुत स्ट्रेट नहीं है। तो अब एक वर्टेक्स ऐड हो गया, क्योंकि मैंने जोड़ दिया था यहाँ से यहाँ तक लाइन को। तो मैं काम करूँगा इसको पकड़ के, या तो देखो दो तरीके हैं, या तो इसको मैं सही करूँगा लाइन को,
कि ये एकदम स्ट्रेट हो जाए, नहीं तो इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा ताकि ये ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो जाए। देखो अब सिंपल सा मैंने एक शेप बनाया, ठीक है। शेप बनाने के बाद मैं इसको वापस चलता हूँ, अब इसको भी मैं वही अप्लाई करता हूँ सरफेस में जाके, बेवल प्लस। देखो ये बेवल प्लस, ये भी वो एक टेबल का ये भी शेप बन सकता है। आजकल आर्टिफिशियल सब कुछ आ रहा है मार्केट में, टेबल भी अच्छी अच्छी आ रही हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें सीधा वही लेना है, स्क्वायर ही लेना है। देखो अब क्या करना है, बेवल प्लस में चलते हैं, इसको भी एक्सट्रूड करके देख लो थोड़ा सा, और इसको भी डेप्थ थोड़ी सी बढ़ा के देख लो। बस आपको कुछ नहीं करना, प्रॉपर्टी बेवल प्लस की प्रॉपर्टी चेक करनी है, और साथ में इसके ऑप्शन में जाके देखो, ये तो ये मेरी टेबल भी, ये इस तरह की टेबल भी बन सकती है मेरी। ये देखो, ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये जो बेवल है, बेवल निकालना बहुत इजी है इसमें, ये ऑटोमेटिक बहुत अच्छी शेप दे देगा। और उसके बाद बाकी आप इसके नीचे इसकी लेग बना ही सकते हैं टेबल की, वही जैसे मैंने बनाई थी 4, या मतलब 3 भी रख सकते हैं, 1 2 3, जैसा आपको सही लगे वैसा करिए आप। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं सिंपल कर्व से कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आर्टिफिशियल सिंपल टेबल तो आपको आती है, अगर मैं स्टूल भी बनाना चाहूँ तो स्टूल तो देखो सब इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो जैसे मैं बॉक्स भी ले लेता हूँ, मैं एग्जांपल तौर पे बता देता हूँ, बाकी देखो अब जैसे ये छोटा सा मैंने ये ले लिया, टेबल है, स्टूल है, ये चीज़ें तो बहुत इजी हैं, ठीक है। अब इसके बाद MK में अपने उस पर चलता हूँ, शेल में। ये देखो इंसर्ट एज लूप टूल मैंने यहाँ से देना शुरू किया, और यहाँ से मैंने ये देना शुरू किया, इंसर्ट एज लूप टूल। तो देखो अब ये मैंने सिंपल बना दिया। पहले टूल पे वापस, यानी अब मैं राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड और 3 प्रेस करता हूँ। देखो ये था मेरा सिंपल, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, फिर 1 पे चलता हूँ, कई जगहों पर रह गया। देखो यहाँ पे दोबारा चलता हूँ, नीचे इसको यहाँ पे दे देता हूँ, ऊपर भी दे देता हूँ, तो उसके बाद फिर 3 प्रेस करता हूँ। देखो पहले से बेटर है, ठीक है, ये मेरा बन गया। और अभी क्या करना है, इसका कंट्रोल D डुप्लीकेट, फिर मूव टूल से इसको मैं नीचे ले आता हूँ, हल्का सा इसको स्केल कर दो, यहाँ पे बस थोड़ा सा स्केल कर दो। अब इसी को ही पकड़ के फिर कंट्रोल D डुप्लीकेट ले लो और इसको फिर नीचे ले आओ। तो मतलब बहुत इजी है मॉडलिंग, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और इसको बाकी स्केल ज़्यादातर ये टूल्स का ही काम है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये देखो इसको मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, W प्रेस करके, और सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक, हल्का सा इसको स्केल, और उसके बाद मूव। देखो ये मेरा पहला ये हो गया, ठीक है। सेकंड आप क्या करोगे, कंट्रोल D डुप्लीकेट। देखो हर चीज़ बनानी बहुत इजी है, यहाँ पे सेकंड भी आ गया। ये आप बाकी एडजस्ट खुद करते रहो, बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि काम कैसे करना है। सिंपल सिंपल चीज़ें आप, वैसे आपका ये पॉलीगन मॉडलिंग ही बेस्ट है, लेकिन हर तरह की मॉडलिंग है, सरफेस मॉडलिंग, नर्स मॉडलिंग, तो ये ना ईजी हो जाता है काम। अब जैसे कंट्रोल D करता हूँ मैं यहाँ से, फिर ये यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो देखो ये मेरा एक छोटा सा स्टूल बन गया। देखो सिंपल, और भी मतलब इसमें डिटेलिंग कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये सिर्फ एक बॉक्स का ही काम होता है, ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं है। अगर आपको लगता है ये थोड़ा बड़ा है तो इसको और स्केल कर दो, इसको देखो, और उसके बाद स्केल कर दो। देखो तो आप इसको मतलब चेंज भी कर सकते हो। देखो स्टूल जितना साइज़ आपको रखना उतना रख सकते हो, तो ये बहुत इजी है। तो ध्यान रखना आप इसके, बस बाकी बॉक्स को चेंज करते रहना। तो देखो अगर मैं टेबल भी बना सकता हूँ, स्टूल भी बना सकता हूँ, सारे काम कर सकता हूँ। अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट उस पर आते हैं। अभी कर्व सरफेस है, अब क्रिएट में चलते हैं। ये और भी सारे आप यूज़ करके देखिए, जैसे CV कर्व टूल है, बीजियर में बता चुका हूँ। CV कर्व टूल में क्या करना है, इसमें यहाँ पे क्लिक करना है, और इस पर जैसे आप चलते जाएंगे कर्व ऑटोमेटिक ये लेता जाएगा। देखो बाकी चेंज आप बाद में करते रहिएगा। ये देखो जैसे मैंने ये यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दिया, दोनों को ये गैप छूट गया। तो उसके बाद क्या करना है, कर्व में जाके सीधा यहाँ पे ओपन क्लोज, बस शेप अपने आप देखते रहो। यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स यहाँ पे पकड़ा, और देखो यहाँ पे ये बहुत इजी है काम, मुश्किल नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई शेप बनाना चाहें, देखो मेरे को डिज़ाइन निकालना है तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ डिज़ाइन। देखो, और यहाँ से ये भी अंदर की साइड हो गया, या थोड़ा बाहर कर दिया,
और थोड़ा इसको भी पकड़ के बाद, क्योंकि ये टॉप व्यू है यानी ये ख़राब नहीं होगा। टॉप व्यू सबसे बेस्ट होता है हमारा कर्व लेने के लिए। आपको कैसा भी शेप बनाना आना चाहिए, बस उसके बाद क्या करना है, सीधा जाके सरफेस में जाके बेवल प्लस, और इसके बाद राइट क्लिक करके एक्सट्रूड डेप्थ। ये देखो मैं टेबल क्या हर चीज़ बना सकता हूँ इसमें, चाहे मैं गिटार बनाऊँ चाहे कुछ भी बनाऊँ। लेकिन आपको सिर्फ इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप काम ये कर्व कितना अच्छा ले सकते हैं। जितना अच्छा आप कर्व लेंगे, जितने मतलब क्रिएटिविटी आप दिखाएंगे, उतना ही अच्छा ये मॉडल बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी आपको पता ही है, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, और उसके बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक प्रीसेट है ही जो हमारा जब बढ़िया। देखो ये अब मैं इसको क्या कर, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, नीचे वाले मोड कर्व को डिलीट। अब देखो फ़र्क क्या है, सिर्फ मैंने सिर्फ एक कर्व बस ढंग से लेना है, यानी मेरे को सिर्फ उसकी शेप निकालनी है, बाकी मॉडल वो ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। अब आप वो मॉडल किस चीज़ का लेते हैं, जैसे कोई भी मॉडल बना सकते हैं, चाहे आप लैम्प बना लीजिए चाहे कुछ बना लीजिए, वो ऑटोमेटिक बेवल करके काम कर देगा। बस आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको कैसे इस पर कर्व अच्छे लेने हैं। अगर आपकी स्केचिंग अच्छी है, ड्राइंग अच्छी है, तो ये कर्व आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि स्केचिंग जिसकी अच्छी है वही इस पर बेस्ट है। हमारे माया में 2D एनिमेशन उसी का अच्छा है जिसकी स्केचिंग अच्छी है। तो कुछ चीज़ें 3D में भी आ जाती है स्केचिंग में, तो बस आपको कर्व लेना आना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि कर्व कितना इंपॉर्टेंट है इसमें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ एक बेसिक मॉडल बनाते हैं, और जैसे झूमर टाइप कुछ बनाते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, झूमर बनाने के लिए हमें किस में जाना है, क्रिएट में, पॉलीगन में। ये वही ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए थे, ये पॉली मॉडलिंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नेम सारे हैं, टोरस, प्लेन। तो हमें किस में यहाँ से भी ले सकते हैं, हम दोनों तरफ से ले सकते हैं। पॉलीगन में जाके अब हमें पाइप लेना है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे पाइप लिया तो सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी में चलता हूँ पाइप की, और इसका रेडियस देख लेता हूँ। देखो तो अपने हिसाब से देख लो कि कितना आपको झूमर के हिसाब से चाहिए। जैसे ही मैंने ये किया, और थोड़ी इसकी हाइट भी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि एकदम वो हो, थोड़ी हाइट भी हो जाए। थोड़ी और बढ़ा देते हैं, और हाइट भी हो गई, थोड़ी थिकनेस बढ़ा देते हैं। हाँ, इतना ठीक है, यानी थिकनेस बढ़ा के इतना ठीक है। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखिए काम ख़त्म होते ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, और साथ साथ देखते चलिए कि जैसे 3 प्रेस किया तो देखो ये ऐसे है। ठीक है, तो झूमर एकदम बेकार लगेगा ऐसे, तो इसको हम स्मूथ करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मैंने वही बताया था कि हमारा बेसिक मॉडलिंग, कभी भी हम कुछ भी लें तो स्टार्टिंग में इंसर्ट एज लूप टूल। तो अब एक काम करते हैं, 1 2 3 4 हर तरफ इसके इंसर्ट एज लगाते जाइए। बिना एजिस के काम नहीं होता, ध्यान रखना। ये माया है, माया में एजिस ज़रूरी हैं। और नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। देखो यहाँ से ये 5, वहाँ से 6। देखिए अब क्या करना है मुझे, यहाँ से जैसे ही मैंने काम ख़त्म किया तो देखो अभी सबसे पहले इसकी शेप निकालते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फेस पे जाऊँगा, 1 फेस सेलेक्ट किया, दूसरे पे डबल क्लिक किया तो सारे फेस सेलेक्ट हो गए। अब मैं 4 प्रेस करके पहले चेक कर लूँगा कि मेरे कॉर्नर के सारे फेस सेलेक्ट हुए हैं, सब परफेक्ट है। कोई एक आधा अगर गलत सेलेक्ट हो जाता तो मैं रिमूव कर सकता था। फिर 5 प्रेस करता हूँ, फिर थोड़ा सा इसको नीचे चलते हैं, फिर शिफ्ट दबा के सेकंड पे जैसे डबल क्लिक किया तो ये भी देखो मेरा सेलेक्ट हो गया नीचे का। बस फिर उसके बाद मैं फिर करता हूँ 4, तो देखो अगर कोई और फेस नहीं, सही है, परफेक्ट है। इतना काम करने के बाद और 5 प्रेस करता हूँ, सीधा चलते हैं एक्सट्रूड में। देखो सेकंड ऑप्शन एक्सट्रूड, और इसकी थिकनेस बढ़ा दो। ये देखो ये मैंने थिकनेस इसकी बढ़ा दी। जैसे ही मैंने इसकी थिकनेस बढ़ाई तो मेरा काम ख़त्म होते ही पहले टूल पे वापस। ठीक है, अब इसकी डिटेलिंग और करते हैं, इंसर्ट एज दोबारा लगाते हैं क्योंकि मुझे डिटेलिंग निकालनी थी। देखो यहाँ से मैंने ये किया, यहाँ से ये किया, और यहाँ सॉरी यहाँ से ये किया, और यहाँ से ये। अब मैंने डिटेलिंग भी निकाल ली, तो इस कॉर्नर पे इसकी यहाँ से एक और डिटेलिंग निकाल लेते हैं। यहाँ से
इधर भी जहाँ जहाँ रह गया वहाँ वहाँ हम दोबारा कर देंगे। ऊपर भी यहाँ से बस कॉर्नर भरते जाना और कुछ भी नहीं है इसमें। देखो फिर दोबारा चलते हैं नीचे। नीचे का भी अगर ऊपर किया तो हमने नीचे भी करना पड़ेगा। इंसर्ट आई लूप टूल, ये 1, ये 2, सॉरी गलत लग गया, और यहाँ से ये 3, यहाँ से बस जैसे जैसे कॉर्नर में सबके भरता जाऊँगा बस, उसके बाद अपने आप ही शेप आ जाएगी। देखो इसके बाद मैं फिर नीचे चलता हूँ। ये करने के बाद अब मैं इसको क्या करता हूँ, 3 प्रेस करके स्मूथ करता हूँ। देखो ये देखिए, ये मेरा झूमर के लिए अब ये रेडी हो गया। जहाँ आपको लगे थोड़ा बहुत चेंज है वो आप खुद कर लीजिए, अगर आपको जहाँ भी लगता है चेंजिंग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये बना लिया। ठीक है, अब झूमर के लिए मैं क्या करता हूँ, बीच के लिए वो भी बना लेता हूँ इसका कि हैंडल, कि कैसे ये हैंडल रहेगा। अब मैं W प्रेस करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ। देखिए ये मेरा सबसे पहला रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसमें बीच वाले हैंडल बनाने के लिए वापस क्रिएट में चलता हूँ, पॉलीगन में चलता हूँ। सबसे पहले मैंने पाइप लिया था और अब मैं लेता हूँ इसमें, अब एक काम करते हैं सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर भी बेस्ट ऑप्शन है बीच में हैंडल बनाने के लिए। थोड़ा सा इसको देखो यहाँ से, अभी यहाँ पे आ जाओ, रेडियस देख लो कि कितना बड़ा चाहिए, इतना ठीक है। वैसे ठीक है, 1 तक मेरे को भी सही लग रहा है। ये 1 तक हम, हाँ मेरे को भी सही लग रहा है, 1 तक ठीक है। या थोड़ा सा अगर चाहें तो बढ़ा सकते हैं, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा 1.1 कर देते हैं। और इसकी हाइट रहने देते हैं, सब डिवीज़न एक्सिस यहाँ से ये मैंने 4 कर दिया। और यहाँ से देखते हैं इसकी हाइट वगैरह सारा, और यहाँ से 4 एक और बढ़ा देते हैं, 5। और एक काम करते हैं, अब इसके वर्टेक्स पकड़ के, देखो कभी भी काम करना हो पहले इसको सेट कर लो मॉडल को। ज़रूरी नहीं कि मेरे हिसाब से चलना है, आपको क्या करना है बस अपना खुद वो करना है। अब यहाँ पे बार बार ये आ रहा है, पहले टूल पे वापस क्लिक करो और इसको सिलेक्ट करके दोबारा वर्टेक्स पे जाओ। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसके वर्टेक्स को यहाँ से W प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और इसके वर्टेक्स को पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। ठीक है, फिर पहले टूल पे वापस आता हूँ और इसके साथ ही यहाँ से वर्टेक्स पकड़ के, और एक काम करते हैं पहले इसकी एडिट साथ साथ हिस्ट्री डिलीट करते जाते हैं। एडिट डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री। देखिए अब मैंने इसके हैंडल पकड़ा और यहाँ से वर्टेक्स पकड़े और यहाँ से फिर मैंने W प्रेस करके इसको भी ऊपर किया, इतना कर लिया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा इतना नीचे कर लिया। बस अब देखो, अब मैंने क्या करना है, फिर इसके यानी ये मेरा काम ख़त्म होते ही ऑब्जेक्ट मोड पे वापस, ये मैंने फिर सेलेक्ट किया और पहले टूल पे वापस आया और इसको रीसेट किया। अब मुझे इसके फेसेस सेलेक्ट करने हैं, यानी अब मैं इसके काम करता हूँ, इसके फेस सेलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ से मैंने सारे फेस पकड़े, शिफ्ट दबा के मैंने नीचे से सारे फेस पकड़े। ठीक है, उसके बाद मैंने कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो देखो ये मैंने अभी एक हल्की सी शेप निकाली है बस इसकी, सिंपल सी यानी। और अगर मैं 3 प्रेस करूँ तो देखो अभी ये बहुत ख़राब लग रही है। अभी हम इसको और वर्क करेंगे, इसको बढ़िया सा स्मूथ करेंगे और अच्छे एक शेप देंगे। फिर 1 प्रेस करता हूँ और अपने मॉडल पे वापस आते हैं, राइट क्लिक करके फेस सेलेक्ट करते हैं, इसके नीचे ऑप्शन में चलते हैं, 1 2 शिफ्ट दबा के सारे सेलेक्ट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20। देखो ये 20 फेस। अब मैं 4 पे पहले प्रेस करके चेक कर लूँगा कि ऊपर वाला फेस कहीं सेलेक्ट तो नहीं है गलती से। देखो मैंने नीचे के सारे फेस सेलेक्ट किए, 5 प्रेस किया और इसके बाद सीधा मैंने कर दिया एक्सट्रूड। अब इस एक्सट्रूड में हम थोड़ा काम करेंगे। देखो पहले मैंने हल्का सा इसको ऑफसेट कर दिया, इतना ऑफसेट रख लिया, ठीक है। फिर मैंने दोबारा एक्सट्रूड किया, फिर मैंने इसको थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया इतना,
और मतलब एक शेप निकाल रहे हैं हम कि एक कैसी शेप इसकी अच्छी निकलनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर मैंने एक्सट्रूड दोबारा किया, फिर इसको मैंने ऑफसेट थोड़ा सा कम रख दिया इतना, और फिर लास्ट मैंने फिर एक्सट्रूड किया और इसके थिकनेस को मैं अंदर कर देता हूँ थोड़ा। बस इतना रखना कि जितना बढ़िया काम हो जाए, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा नीचे, 1 मिनट, इतना, हाँ इतना ठीक है। देखिए ये मेरी पहली शेप निकल गई। अब मैं काम करता हूँ, इसको भी मैं इंसर्ट एज लूप टूल कर देता हूँ, रीसेट एज, सिंपल काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 1 2, ये गलत हो गया, तो यानी अब मैं यहाँ पे 3 4, बस कॉर्नर इसके फिर भरते जाइए। मैंने पहले ही कहा था कोई भी मॉडल बनाएंगे तो उसके कॉर्नर में इंसर्ट एज लूप टूल लगाते जाना। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये भी मैंने यहाँ लगा दिया, ये भी मैंने यहाँ लगा दिया, और ये भी मैंने यहाँ, और वापस चलते हैं इसके ऑप्शन में, ऊपर भी लगा दिया। नीचे के सारे ऑप्शन फिल करता जा रहा हूँ मैं, और अब आते हैं इसके ऊपर भी, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी इतना, और देखते हैं अभी और कितना रह गया, थोड़ा सा रह गया। यहाँ पे मैंने फिर कॉर्नर, जैसे जैसे कॉर्नर भरते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी शेप ये निकलती जा रही है। देखो यहाँ से कॉर्नर पे भर दिया, फिर मैं इसके नीचे ले आया, और आखिरी वाले को अभी एक काम करते हैं, अभी देखते हैं। देखो उसके फिर मैं फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और पैलेट टूल पे वापस आता हूँ। ये देखो फेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो अब मैं फिर 4 प्रेस करके चेक कर लेता हूँ। देखो ये मैंने क्या किया, सही है मेरा। 5 फिर प्रेस किया मैंने। अब जैसे ही 5 प्रेस किया उसके बाद मैं वही अपना एक्सट्रूड पे चलता हूँ। सबसे पहले ऑफसेट लेके इसका एक अंदर से वो निकाल लेते हैं, हाँ, और फिर इसके बाद दोबारा एक्सट्रूड करके सीधा थिकनेस अंदर की साइड कर देते हैं। बस इतना कर देते हैं जितना हमें ज़रूरत है। बस जैसे पहले नीचे किया था वैसे ऊपर कर दिया, लेकिन नीचे मैंने एक अलग से एक्स्ट्रा फेस निकाल लिया था ये। तो बस आपको ऊपर वाले में चाहे निकालो चाहे ना निकालो, क्योंकि ऊपर तो हमें अभी और भी बहुत काम है इसमें। यानी अगर मैं इंसर्ट एज लूप टूल लगा भी देता हूँ, देखो यहाँ से, और फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ऊपर, फिर नीचे, बस। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ। देखो ये मेरा बन गया। देखो बीच के, देखो ये मैंने एक शेप निकाल ली झूमर की कि कैसे हमें काम करना है। और अब एक काम करते हैं, ये करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ, और फिर W प्रेस करके फ्रंट में से इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये अब सही लग रहा है। स्केल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था मुझे, अब ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले इसकी थोड़ी शेप और बना लेते हैं। फिर एक काम करते हैं, अब एक क्यूब ले लेते हैं। अब थोड़ा क्यूब का काम करते हैं, क्रिएट पॉलीगन सीधा क्यूब। अब क्यूब करने के बाद मैं इसकी पहले डेप्थ कम करता हूँ, और फिर इसके स्केल को बढ़ाते हैं। विड्थ देख लेते हैं, विड्थ बढ़ा लेते हैं, यानी अब टॉप व्यू में आ जाइए। देखिए फिर W प्रेस करके मैं पहले 4 प्रेस करता हूँ इसको यहाँ से। बस ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इसको छोटा रखना है, और राइट क्लिक करके इसके वर्टेक्स पकड़ने, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक, बस बिल्कुल। तो ध्यान रखना आप सारे व्यूज़ का काम आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं पर्सपेक्टिव में ही करता रहूँगा, आपको साइड व्यू भी देखना है, फ्रंट भी देखना है, टॉप भी देखना है। परफेक्ट मॉडल बनना चाहिए। अब देखिए अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको देखो ये गलती कर दी मैंने। फिर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड, और इसको मैं यहाँ से फ्रंट व्यू में यहाँ से नीचे ले आता हूँ। बिल्कुल देखो यहाँ से मैं फ्रंट व्यू में नीचे ले आया, और साइड व्यू में भी मैं 4 प्रेस कर देता हूँ। तो इसको मैं जैसे ही सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको स्मूथ कर लेते हैं। मैंने आपको बता ही रखा है, 4 प्रेस करके इंसर्ट एज लूप टूल इसमें भी लगा देते हैं, क्योंकि बिना इसके काम ही नहीं होगा। यानी यहाँ से 1 2 3 4, ये 5, ये 6 हो गया। अब मैं पहले 5 प्रेस करता हूँ, फिर इस पर 3 प्रेस करता हूँ, देखते हैं। हाँ निकल गई स्मूथनेस, बढ़िया है।
अब मेरे को ना इसके इक्वल डुप्लीकेट्स निकालने हैं, यानी यहाँ से पूरा डुप्लीकेट निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, देखो कभी भी आपको डुप्लीकेट निकालना हो तो 3 के टेबल से निकालना, यानी अगर यहाँ 1 है तो 18 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, एंगल देखने पड़ेंगे, तो सब चीज़ें होती हैं। और अब इसमें ना देखो ये मेरा मूव टूल जो है वो बिल्कुल सेंटर में है, तो यानी डुप्लीकेट जो निकलेंगे ये ख़राब हो जाएंगे, यानी प्रॉपर नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए मुझे स्नैप करना पड़ेगा इसको, यानी इस टूल को स्नैप करना है। स्नैप के लिए मुझे डी प्रेस करना है, ये डॉग वाला डी प्रेस करते ही देखो ये स्नैप का ऑप्शन आ जाएगा। फिर मैं इसके स्नैप को बिल्कुल यहाँ पे जूम करके यहाँ पे ले आऊँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल सेंटर में चाहिए। तो डी प्रेस करके आप इसको यहाँ पे ले आइए, फिर डी छोड़ दीजिए बस। ये जैसे ही मेरा स्नैप हुआ, फिर उसके बाद सीधा एडिट में डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री करके डिलीट करिए, और एडिट में जाके डुप्लीकेट स्पेशल देखो। अगर बहुत सारे डुप्लीकेट निकालने हैं तो डुप्लीकेट स्पेशल, तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। और रोटेट कितने उसमें करना है, तो थोड़ा 20 का ले लेते हैं गैप, तो 20 का गैप ले लिया मैंने। और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ मैंने कहा था 3 के टेबल से, तो अब एक ऑलरेडी है ही, तो मैं 17 लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि 20 के गैप से परफेक्ट इक्वल आएंगे। तो इसको मैं फिर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो ये ख़राब हो गया, यानी कहीं ना कहीं मैंने भी गलती कर दी है। और सबसे पहले क्या करता हूँ, रीसेट सेटिंग कर देता हूँ, रोटेट को 20 डिग्री और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 17 और डुप्लीकेट स्पेशल। अब देखते हैं, वो एक्चुअली मैंने रीसेट नहीं किया था, तो देखो ये मैंने क्या किया, परफेक्ट इक्वल डुप्लीकेट निकाल लिए। पहला गैप मैंने बनाया, बाकी ऑटोमेटिक उसने खुद निकाले। अब देखो इन सबको सेलेक्ट कर लो, चाहो तो इसका हल्का सा यहाँ से कलर भी थोड़ा सा कम कर दो ताकि मॉडल देखने में आसानी हो। देखो ये देखो, ये मैंने अभी झूमर का एक बेसिक बनाया है बस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है इसमें, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप कर देता हूँ। जब मेरा पहला पार्ट ख़त्म हुआ, कंट्रोल जी करके मैंने ग्रुप कर दिया, और इसके बाद ग्रुप करने के बाद सेलेक्ट में जाके इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में ले आया। देखो अब ये सेंटर में, ये मेरा ग्रुप हो गया, ठीक है। पहला मेरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया यहाँ से। और अब चलते हैं ग्रुप, सीधा 1 सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से नीचे बस। अब इसके थोड़ा चैन वैन बनाते हैं। इसकी चैन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं क्या ऐसा लूँ इसमें जो चैन बनाऊँ, 1 मिनट देखते हैं। अगर मैं पॉलीगन में क्यूब लेता हूँ तो चैन नहीं बनेगी। सिलेंडर, एक काम करते हैं टॉरस ले लेते हैं, टॉरस से पहले लॉग बनाते हैं इसका। हाँ ये सही रहेगा टॉरस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वापस इस पे चलता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा इसको मैंने छोटा करना है, यहाँ से रेडियस इसका थोड़ा कम करना है, और यहाँ पे इसको सब डिवीज़न एक्सिस देखो, फिर 3 प्रेस करके देखो यहाँ से ये सही है। यानी अगर मैं इसको यहाँ से 90 कर दूँ तो अब देखो W प्रेस करते ही यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे ये भी ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, इतना देखो ये मेरा पहला बन गया। और अगर मैं इसको अपनी ही इसी साइड पे ले जाऊँ, जैसे पहले हमने डुप्लीकेट निकाला था, और ऐसे अगर देखूँ तो हाँ ये वैसे ये भी सही लग रहा है, यानी ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको मैं स्केल कर देता हूँ। अब ये ठीक है, यानी थोड़ा सा अगर मैं इसको और नीचे कर दूं, क्योंकि परफेक्ट काम करने के लिए हमें बहुत देखना पड़ता है कि मॉडल रियल लगेगा या नहीं लगेगा, ये हमें सारा देखना है। तो इसके अंदर ये ठीक है इतना। हाँ ये पहला मैंने यहाँ पे लगाया, और उसके बाद क्या किया, अब इसके भी डुप्लीकेट निकाल लेते हैं। तो यानी अगर मैं काम करता हूँ डी प्रेस करके, अगर मैं इसको भी एंकर पॉइंट को बीच में ले जाता हूँ, यहाँ पे देखो डी प्रेस करके यहाँ पर रख लेता हूँ। अब देखो ये मेरा पूरा 360 का चक्कर होता है, यानी ये 3 है मेरे, तो 60 के हिसाब से लगा लो, यानी 60 दूनी 120 और 180। अगर मैं 180 के एंगल से 2 और डुप्लीकेट अप्लाई करूँ तो तीनों इस सर्कल में इक्वल बैठेंगे।
तो चलते हैं एडिट, डिलीट बाय ऑल टाइप, हिस्ट्री करता हूँ डिलीट, और एडिट डुप्लीकेट स्पेशल में चलते हैं, एडिट में फिर रीसेट। अब रोटेट मेरा कितने का एंगल में होगा, 180। ये मैंने नहीं 180 नहीं होगा, शायद 120 होगा, हाँ क्योंकि दो हैं डुप्लीकेट तो 120, 60 ऑलरेडी मेरा है ही, तो 120 डुप्लीकेट होगा। कॉपी मैं कर दूंगा 2 और अप्लाई, तो देखो ये देखो इक्वल आ गया। तो खुद ध्यान देने वाली बात है, आपको एक्सिस सारे देखने हैं, रोटेट ट्रांसलेट स्केल सब यही है, ट्रांसलेट रोटेट स्केल, बस आपको डुप्लीकेट इक्वल निकालना है, तो इसकी एक्सिस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ही मैंने ये किया था देखो अब ये तीनों इक्वल डुप्लीकेट निकल गए, क्योंकि 60 में ऑलरेडी था ही मेरा, एंकर पॉइंट मैंने बीच में रखा, दो डुप्लीकेट मैंने ऑलरेडी 60 के और निकाल लिए, यानी 120। तो बस उसमें मैंने ये जो इसमें था इसमें मैंने 20 का गैप दिया था, चाहता तो मैं और भी दे सकता था, लेकिन फिर मुझे और कम करने पड़ते ही है। तो ये मेरे हाथ में कि काम कैसे करना है, ठीक है। अब इस सबको सिलेक्ट करके फिर Ctrl+G ग्रुप करते जाओ, और साथ में मॉडिफाई करके सेंटर पाइवट कर दो ताकि सेंटर में आ जाए। देखो ये झूमर का मेरा पहला पार्ट तैयार हो गया। अब मुझे इसकी चैन बनानी है। चैन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे फिर क्रेट में जाना है, पॉलीगन में जाना है, और इसके बाद टॉरस ही ले लेते हैं। टॉरस ही बेस्ट ऑप्शन है फ़िलहाल तो अभी के लिए तो। और टॉरस को देखते हैं कि कैसे मतलब इसमें काम आता है ये। अब ये यहाँ पे मैंने किया, और यहाँ पे मैंने सब डिवीज़न हाइट अपने हिसाब से रखी। हाँ इसका बन जाएगा, यानी अगर मैं चैन बना रहा हूँ तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसको एजिस को सेलेक्ट कर लूँ यहाँ पे, देखो ये वाले एजिस को, और इसको यहाँ से डबल क्लिक करके सारा डिलीट कर दूँ, एक एक एजिस यहाँ से सारे डिलीट, और उसके बाद सारे ये वर्टेक्स पकड़ के डिलीट कर दूँ, तो देखो ये मेरा सही हो गया। देखो यहाँ पे टॉप व्यू में आते हैं, करना क्या है कुछ भी नहीं, इसके एजिस को पकड़ना है और यहाँ से सारा डिलीट करके इसे डिलीट कर देना है, और राइट क्लिक करके जितने वर्टेक्स हैं यहाँ पे सारे डिलीट। तो देखो ये मेरी अब थोड़ी शेप बन जाएगी। अब मैं काम करता हूँ, इसके बाद यहाँ से सीधा इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ, हाँ एक साइड से बढ़ा देता हूँ बहुत है, और उसके बाद इंसर्ट एज लूप टूल दोनों में बराबर दोबारा लगा देता हूँ बस। अब मेरा यहाँ पे जो चैन का एरिया है वो देखो यहाँ पे ये बन गया। अब मैं पहले 3 प्रेस करके देखता हूँ। अब इसी के ऊपर ही वर्क करते हैं, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर दूँ बस, तो ये मेरी चैन का पहला पार्ट बन गया। अब एक काम करते हैं, इसको यहीं से डुप्लीकेट निकालते हैं। देखो ये मैंने चैन बनाई, सबसे पहले देखो इस एंकर पॉइंट इसका ध्यान रखना, जितने ये ट्रांसलेट हैं सारे क्या करने हैं आपको, यहाँ से क्रेट मॉडिफाई सबसे पहले तो सेंटर पाइवेट करना है, ठीक है। और उसके बाद फ्रीज में सारी इसकी जो प्रॉपर्टी होगी डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, 0 1 जितने भी एक्सिस सब 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इसका Ctrl+D करते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि इसका डुप्लीकेट कैसे निकलेगा। जैसे मैंने Ctrl+D किया, देखो ये मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया यहाँ पे, बस ये याद रखना ट्रांसलेट Z में है, XYZ यानी 1.051, और इसकी रोटेट G में है, रोटेट भी G में यानी 90 करके देखते हैं, यानी 1.051 ट्रांसलेट Z और 90, ठीक है। अब मैं 1.051 ध्यान रखना, ये मैं डिलीट करता हूँ 1.051। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री, और एडिट डुप्लीकेट स्पेशल ट्रांसलेट XYZ यानी था 1.051, ये 1.051 था, और इसको मैं हटा देता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है दोबारा देखनी पड़ेगी मेरे को, और Ctrl+D करता हूँ दोबारा, इतना रख लेते हैं आगे 1.042, चलो इतना ही रख लेते हैं 1.042, ये याद भी रहेगा। और एडिट डिलीट बाय ऑल टाइप हिस्ट्री 1.042 डुप्लीकेट स्पेशल, और एडिट में रीसेट सेटिंग, और इसके बाद
4 2 और ये होगा रोटेट 90 और नंबर ऑफ कॉपीज़ 20 निकालने की कोशिश करते हैं और डुप्लीकेट स्पेशल। ये देखो ये मैंने बहुत सारे चेन पूरी एकदम बना ली। तो खुद ध्यान रखना, जैसे मैंने किया वैसे ही आप ध्यान देना है सामने एक्सिस पे। जैसे ही मैंने ये किया उसके बाद कंट्रोल जी पे ग्रुप कर दिया तो ये मेरी, और यहाँ पे सेलेक्ट के अंदर मॉडिफाई के अंदर मैंने क्या किया, सेंटर पाइवट। देखो ये मेरी पूरी एक चेन तैयार होगी ग्रुप 3 की। अब इसको भी इसके अंदर अटैच करते हैं। देखो यहाँ से लेके आते हैं यहाँ से और इसको रोटेट करते हैं। रोटेट एक्स में चलते हैं 90, एंटर और डब्लू प्रेस करते हैं। देखो यहाँ से अब आते हैं बाकी एक्सिस में अपना। देखो कहाँ से कहाँ तक गलती कर रहे हैं हम। ये देखो यहाँ से यहाँ तक निकाला मैंने। ये देखो ये मैंने ग्रुप 3 को, लेकिन थोड़ा बड़ा है ये, इतना ठीक है देखो। हाँ, और यहाँ से ये मैंने चैन निकाली, लेकिन थोड़ी बड़ी लग रही है चैन, तो मैं काम करूँगा थोड़ा सा स्केल कर देता हूँ और अल्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा नीचे। अब देखो यहाँ से मैं हल्का सा इतना कर देता हूँ बस। अब मेरा ये पहली चैन परफेक्ट हो गई। ठीक है, बाकी ऊपर आप खुद बनाते रहना। ये ऐसे ऐसे बॉक्सेस अपने आप जैसे सर्कल बना देना कुछ भी इसको ढकने के लिए। फिर ग्रुप 3 को इसको डुप्लीकेट निकालते हैं, कंट्रोल डी। जैसे ही मैंने इसका डुप्लीकेट निकाला, देखो ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप मैंने डुप्लीकेट निकाल लिया। अब क्या करना है मुझे, इसमें यहाँ से इसको पहले सेट करना है। ठीक है, सबसे पहला एरिया मैंने यहाँ से देखते हैं, देखो ये टॉप व्यू और बिल्कुल थोड़ा सा सही है। बस अभी इसमें थोड़ा और चेंज होगा, यानी इतना कर लेता हूँ मैं और इतना बस। अब देखो ये मैंने पहली सिंगल यहाँ, पहली चेन यहाँ लगाई, सॉरी। और उसके बाद अभी मैं भी एक गलती कर रहा हूँ, सारे इक्वल नहीं होंगे, थोड़ा स्केल करना पड़ेगा। फिर डब्लू प्रेस करके उसको नीचे, और यहाँ पे फिर देखते हैं स्केल में ये कितना हुआ है। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। देखो अब देखो फिर वही बात आ गई। अब मैं क्या करूँगा, ग्रुप को फिर सेलेक्ट करूँगा। अब इसको मैं इस चैन के साथ ऐड भी कर सकता हूँ, यानी अब मैं इसको काम करता हूँ। देखो वही, अब मैं ई प्रेस करता हूँ और फिर मैं स्नैप करूँगा। डी प्रेस करके क्या करूँगा, इसको नीचे यहाँ पे इससे स्नैप कर दिया मैंने, और उसके बाद सीधा इसको अटैच कर दिया यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से यहाँ तक, और ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये अटैच पूरी सही है। देखो पहली मैंने जैसी चैन लगाई ये मेरी सही होगी चैन। अब काम करता हूँ, फिर इसका डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ, कंट्रोल डी। अब जैसे ही डुप्लीकेट मैंने निकाला ग्रुप 5 आ गया, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके स्नैप को ऊपर ले जाता हूँ, डी प्रेस करके। अब मैं इसके स्नैप को यहाँ से ऊपर, देखो फिर डी प्रेस किया यहाँ से यहाँ तक, और अब उसके बाद देखो यहाँ से मैं यहाँ ले आया, या फिर यहाँ से यहाँ, और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ। अब एक बार देख लेते हैं दूसरी भी रोटेशन। बस स्नैपिंग का खेल समझ जाओ, अपने आप सारा समझ में आ जाएगा। देखो ये भी ठीक है, परफेक्ट, ये भी सही हो गया। देखो यहाँ से मैं ये भी सही कर दिया, दोनों चैनें परफेक्ट लग गई। अब फिर मैं यहाँ से ग्रुप 5 में लेके आता हूँ, कंट्रोल डी। इसको तो स्नैप करने की ऑलरेडी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये ऑलरेडी उससे परफेक्ट है। यहाँ से लेके मैं यहाँ पे आया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर उसके बाद यहाँ से लेके थोड़ा सा इसको यहाँ तक। ये तो देखो अब तीनों के तीनों मेरी यहाँ से संकल्प परफेक्ट है।
अब आप समझ गए होंगे झूमर के लिए कैसे डिज़ाइन बनाना है। देखो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैं एक काम करता हूँ, जो भी थोड़ा बहुत चेंज होगा आप खुद करिए या खुद देखिए और इससे अच्छा कैसे बना सकते हैं। ये अभी बेसिक समझते जाइए। देखिए ये मैंने झूमर एक संगल बना दी पूरी, और ये चैन भी बन गई मेरी, और ये शेडिंग हटा के भी आप देख सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि काम मतलब कैसे करना है इसमें। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प लीजिए। अगर वाकई ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में एक और मॉडल बनाते हैं, बेसिक सा बनाते हैं, कुछ लैंप टाइप कुछ बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मॉडलिंग में कोई भी चीज़ यूज़ हो, मैंने आपको पहले ही बताया था पॉली मॉडलिंग के सारे ऑप्शंस यूज़ होंगे। पहले हमने बॉक्स पे किया जो भी थोड़ा बहुत हमने बनाया, और जैसे सपोज करो लैंप हमेशा टेबल के ऊपर होता है, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ये तो बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ से मैंने स्केल कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने बढ़ा दिया, और फिर मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। और अब देखिए यहाँ पे सिंपल टेबल बनाने के लिए मैं क्या करना है, इसमें वही अपना लूप लगाने। ये देखिए 1 2 अभी अपनी मर्ज़ी से लगा रहा हूँ, बाकी आप इस पर डबल क्लिक करके सीधा यानी डबल क्लिक करके 2 एक साथ लगाइए। यानी जैसे अगर आपको हमेशा मल्टीपल एजिस यूज़ करने हैं, 2 करके और इसके बाद एक साथ लगाइए, ताकि हम इसको आराम से यहाँ से देखो इक्वल गैप रख सके। ठीक है, वो तो मैं अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंपल टेबल अभी बनानी है और लैंप बनाना है। तो देखिए आपको ऐसे ही काम करना है। यहाँ पे नीचे वाले राइट क्लिक करके फेस पकड़ के पहले टूल पे जाके 1 2 3 4। ये देखिए सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रूड, और ये देखिए ये मैं नीचे ले आया, तो ये मेरी एक सिंपल टेबल हो गई। ठीक है, और अगर इसको एजिस को इंसर्ट एज लूप टूल कर देते हैं तो थोड़ा स्मूथ कर देंगे टेबल को। ये देखो यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट मोड पे जाना है, इंसर्ट एज लूप टूल। ये देखिए अब डबल डबल आ रहा है, तो एक काम करेंगे इसी टूल पे डबल क्लिक करके इसको रीसेट कर देंगे। और अब देखिए वन सिंगल सिंगल लगाते जाइए, 1 2 3 4 और ये 5। जितने कॉर्नर आप फिल कर सकें उतना ही बेस्ट होगा, यानी उतनी ही स्मूथ होगी टेबल। ये देखो यहाँ से भी हम ले आते हैं और ऊपर से भी, यहाँ से भी ऊपर से, और थोड़ा नीचे ले आते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये तो था मेरी सिंपल टेबल। कोई भी चीज़ हो आप इसको डिटेलिंग के साथ करना है तो बहुत आपके पास टूल्स हैं, मॉडल बनाते जाइए करते जाइए। ठीक है, अब इस पर ऊपर मुझे एक लैंप बनाना है। ठीक है, अब मैं 3 प्रेस कर देता हूँ। देखो हाँ, इसके ऊपर मुझे एक लैंप रखना है। तो लैंप के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको जाना है इसके ऊपर क्रिएट पॉलीगन। हम कर रही समय पॉलीगन मॉडलिंग ही रहे, यानी नीचे भी है देखिए पॉलीगन मॉडलिंग के सारे ऑप्शन यहाँ पे। तो ठीक है, अभी हमें इसी में जाना है, पॉलीगन में जाना है, और देखते हैं इसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सिलेंडर ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। देखिए जैसे सिलेंडर ले लिया, और इसके ऊपर मैं थोड़ा अभी ये रख लेता हूँ, थोड़ा इसकी डिटेलिंग में चलते हैं। रेडियस थोड़ा इतना रख लेते हैं, और इसके थोड़ा हाइट यहाँ से ये रख लेते हैं हाइट इसकी, और उसके बाद थोड़े से इसके एक्सिस कम कर देते हैं। ये एक्सिस अगर नहीं भी कम करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपके ऊपर है कैसे रखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एच पकड़ना है इसका, और 4 प्रेस करके पहले देख लीजिए कि एक्स्ट्रा एच तो नहीं कोई सिलेक्ट हो गया। सिंगल एच सेलेक्ट है तो बेस्ट है। फिर 5 प्रेस करना है देखिए, और ये करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं अभी अंदर करता हूँ। देखो कभी भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डिटेलिंग जाननी बहुत ज़रूरी है इसमें। और देखो यानी ये सबसे पहले मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये तो था मेरा पहला ऑप्शन। और इसके बाद एक काम करते हैं,
ये वाला एज भी पकड़ लेते हैं, और इसके बाद येलो एरिया में थोड़ा हम उस साइड ले जाते हैं। देखो एक्सिस आपको खुद बता देंगे कि कहाँ जाना है। जैसे ब्लू कलर है तो ब्लू एक्सिस, अब रेड उस साइड जा रहा है, ग्रीन ऊपर जा रहा है, तो ये खुद आपको हेल्प करेंगे। 2, और तीसरा मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, ये एज यहाँ से पकड़ लिया और इसको मैंने यहाँ से थोड़ा अंदर कर दिया। हाँ, ये हल्का सा अंदर। और देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके देखो ऑब्जेक्ट मोड, ये मेरा बन गया। अब इसका थोड़ा रेडियस और कम कर देते हैं, 3 रख लेते हैं। हाँ 3 सही है। अब देखिए इसको थोड़ा बहुत है ना मैं और डिटेल करना है, यानी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस समय। यानी अगर मैंने एजेस कम कर भी दिए, आगे पीछे कर दिए 3 तरीके से, तो अभी इसको थोड़ा ना बेंड कर देते हैं, थोड़ा मोड़ देते हैं। अब एक काम करते हैं, उसके लिए मैं किस में जाना पड़ेगा, एनिमेशन में। जैसे ही मैं एनिमेशन में गया, इस पर डिफॉर्म में जाना है और नॉन लीनियर में जाना है ट्विस्ट को अप्लाई कर देना है। देखो ट्विस्ट की जैसे अप्लाई किया मैंने, तो ट्विस्ट की प्रॉपर्टी आ जाएगी एंड एंगल, स्टार्ट एंगल। देखो स्टार्ट ये करेगा, देखो, और कंट्रोल Z एंड एंगल, देखो ये एंड, इसमें देखते हैं हम। लेकिन ये ना 3 में मेरे को भी सही नहीं लग रहा है। यानी अगर मैं बैक जाऊं, कंट्रोल Z, ये ना थोड़ा एक्चुअली बेकार सा लग रहा है। तो यानी मैं सिर्फ 2 में कर लेता हूँ, यानी एक यहाँ पे कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ से कर देता हूँ। उसके ना वो ख़राब आ रहे थे एजिस, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यानी अगर हम कोई भी काम करें और इसको यहाँ से हल्का सा इसको चेंज कर दिया बस, और 2 में करके देख लेते हैं। में, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट मोड, रेडियस 0.3 था हमारा, परफेक्ट था। इसको दोबारा अप्लाई करते हैं। देखो डिफॉर्म में जाते हैं, डिफॉर्म में नॉन लीनियर पर दोबारा जाते हैं, ट्विस्ट। ये खुद देखो आपकी काम कैसे करना है, ठीक है, जितना आपको सही लगे उतना करिए। बैंड एंगल देख लेते हैं, हल्का सा इसको बैंड कर देते हैं, ठीक है। और अब मैं 3 प्रेस करता हूँ, 1 मिनट, इसको सेलेक्ट करके 3 प्रेस करता हूँ। देखो ये भी मेरा ख़राब आ रहा है, यानी इसको स्मूथ करना भी ज़रूरी है। चलते हैं वापस MK में और इसको इंसर्ट है लूप टूल, नीचे भी दे देते हैं इंसर्ट है लूप टूल, और 3 प्रेस करके देखते हैं। तो देखो यहाँ से अब ये परफेक्ट आया। देखो हल्का हल्का मैंने बेंड कर दिया, यानी बेंड भी थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे और भी थोड़ा बहुत दे सकते हैं इसमें, यानी कैसा भी आप बना सकते हो। यानी इसको मैंने अगर ऐसा बना भी दिया, और उसके बाद मैं चलता हूँ फिर सीधा उसी डिफॉर्म में नॉन लीनियर, फ्लेयर करके देख लेते हैं। फ्लेयर भी अच्छा ऑप्शन है। एंड पहले स्टार्ट और एंड देख लेते हैं। ये एंड यहाँ से नहीं, तो हम एक काम करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं हल्का सा। देखो नीचे से ऊपर से हल्का सा, एक अच्छा सा डिज़ाइन देना है तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्मूथ कर दिया तो स्मूथ से थोड़ा फ़र्क पड़ गया मेरे को। देखो ये मैंने एक अच्छा सा लैम्प का बना लिया, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, दोबारा इस पर चलते हैं। ये करने के बाद मैं दोबारा एक सिलेंडर लेता हूँ, क्रिएट पॉलीगन सिलेंडर, और इसको मैं थोड़ा सा फिर ऊपर करता हूँ। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में चलते हैं। फिर देखो लैम्प बनाने के लिए कुछ भी करो, चाहे सिंपल वो लगा दो सिलेंडर, ऐसा नहीं है कि जो आपको डिटेलिंग में ही काम करना है, बस आपको इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। ऐसा जैसे रेडियस में थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, और रेडियस कम करते ही W प्रेस करते ही इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, और इसके एक्सिस अभी थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि मेरे को इसका डुप्लीकेट निकालना है। तो मैंने यहाँ से एक्सिस बढ़ा दिए, और W प्रेस करते ये फिर थोड़ा ऊपर हो गया। तो नीचे वाले एक्सिस को मैं क्या करता हूँ, वही अपना 20 कर देता हूँ, जो जितना पहले था। तो क्योंकि मेरे को इस पर ज़्यादा वो नहीं करना, मेरे को ऊपर वाले पे फोकस करना था। तो ये करने के बाद अब मैं राइट क्लिक करके वर्टेक्स इसके पकड़ के, देखो इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ,
राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड। लैंप बनाने के लिए आपको और क्या करना है, इसमें अल्ट प्रेस करके ये आ गया। सबसे पहले हमें ये देना है स्प्लिट, तो स्प्लिट पे चलते हैं यहाँ और 4 पे प्रेस करते हैं यहाँ से और नीचे, फिर 5 प्रेस करके इसको स्मूथ कर दिया मैंने और 3 प्रेस करते देखो मेरा ये भी सेट हो गया। अब थोड़ा इस पे वर्क कर लेते हैं, W प्रेस किया, इसको थोड़ा नीचे लेके आए, थोड़ा सा इसको मैंने स्केल किया, तो राइट क्लिक करते इसके वर्टेक्स पकड़ लेते हैं। देखो वर्टेक्स पकड़ते ही ये स्केल नहीं, इसको इतना करना है, नीचे वाले स्केल को पूरा बढ़ाना है। देखो तो अब आप समझ गए होंगे कि काम मतलब कैसे करना है इसमें। जैसे ही मैंने ये किया और फिर राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में गए, इसको W प्रेस किया और इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आया। देखो अब आप समझ गए होंगे कि मैं मैंने क्यों किया। अब इसके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे। देखो अब ये जैसे करने के बाद इसको राइट क्लिक करके देखो ये बाकी नीचे वाले एरिया को सारा हटा देते हैं और इसको ऊपर से डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही इस पे नीचे वाले फेस के साथ करना है। ये लगता है थोड़ा गलत हो गया सेलेक्ट, तो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के 1 मिनट। अब इसके इस मोड पे चलते हैं और कंट्रोल प्रेस करके सारा एरिया यहाँ से हटा के इसको डिलीट कर देते हैं। देखो ये सिंपल, हम क्योंकि हमें दोनों तरफ के फेसेस डिलीट करने थे, ये हो गए मेरे डिलीट। अब क्या करना है मुझे, इसके बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले मुझे इसके फेस सेलेक्ट करने हैं। सारे फेस सेलेक्ट किए और सीधा चलते हैं अपने उस एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड करने के बाद देखो ये मैंने यहाँ से थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ा दी, सॉरी ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया इसको जी एक्सिस में और थोड़ा ये बढ़ गया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे काम खत्म होती पहले टूल पे वापस और थोड़ा सा इंसर्ट लूप टूल देना है यहाँ पे, यहाँ से ये और यहाँ से ये, और इसके बाद फेस पे जाना है 1 और शिफ्ट प्रेस करके डबल क्लिक करके सारे फेस यहाँ से सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे भी शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से सारे फेस सेलेक्ट करने हैं और 4 प्रेस करके चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पे जब तक आप चेक नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आने वाला कि हमेशा फेसेस जब भी सिलेक्ट करो तो 4 प्रेस करके पहले देख लो कि फेस सही सिलेक्ट हुए हैं, अगर आगे पीछे हैं तो हटा सकते हैं हम, और फिर 5 पे प्रेस करते हैं। इसके बाद दोबारा एक्सट्रूड पे चलते हैं और इसके एक्सिस अब इस साइड जा रहे हैं, नहीं ये गलत एक्सिस में जा रहा है, तो हमें जाना है ब्लू इसमें, ये देखो हाँ ये एक्सिस में। देखो ये मैच चला गया और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट एज दे देते हैं, फिर जो हमारा मेन है इंसर्ट एज लूप टूल। ये सिंपल, और नीचे भी ऐसे ही दे देते हैं इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे भी लगा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहाँ से इधर, जैसे जैसे कॉर्नर आप करते जाएंगे ये स्मूथनेस बढ़ती जाएगी। और इसके बाद एक नीचे और यहाँ पे एक ऊपर, बस 3 प्रेस करके देखते हैं। ये देखिए अब ये मेरा एक लैंप छोटा सा तैयार हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको और भी मतलब ऊपर नीचे जितना रखना है रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे और नीचे रख सकते हैं। तो देखो ये मेरा एक सिंपल सा मैंने लैंप बना लिया और बाकी रहा ये, और इसको कंट्रोल एच करके इसको हाइड कर दो, इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल एच करके इसको हाइड कर दो। देखो अब ये सिंपल मेरा ये लैंप बन गया, यानी इसको मैं शेडिंग में जाके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। ये देखो वायर, अब ये सिंपल मैंने टेबल और लैंप बना दिया। तो बस मॉडलिंग यही होती है, प्रैक्टिस करते जाना है, बॉक्सेस को समझना है, सिलेंडर कहाँ पे लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए क्रिएट में,
कि सिलेंडर किन चीज़ों पे यूज़ हो सकता है, कौन कहाँ यूज़ हो सकता है। और अब प्लेन अगर मुझे यूज़ करना है तो देखो सिंपल, अगर मुझे नीचे का एरिया कवर करना है तो पॉलीगन मॉडलिंग में भी यहाँ प्लेन हो गया, तो इसको देखो यहाँ से मैंने ये प्लेन यूज़ कर लिया। तो कहने का मतलब यही है कि बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस, देखो अब मैं दोबारा, आपको बस बॉक्सेस समझ में आने चाहिए और टूल चलाने आने चाहिए। सिंपल काम है। ये मैंने एक बेसिक लैम्प बना दिया, यानी और भी मैं टेबल में चीज़ें रख सकता हूँ, जैसे बुक रख लिया, पेन रख लिया, तो ये चीज़ें मैं मतलब पूरा भर सकता हूँ टेबल से। तो ध्यान रखिए सारा काम बॉक्सेस इसी पॉलीगन मॉडलिंग का ही ज़्यादातर होता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित काकड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ और बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक हल्का सा रैक। आज बुक बनाते हैं एक, और एक रैक बेसिक बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले पॉलीगन मॉडलिंग में चलते हैं, सिंपल बॉक्स का ही रैक बना लेते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक आपको आएगा तब आप समझ जाएंगे कि काम कैसे करना है। उसके बाद तो फिर बहुत ईजी है काम करना। और उसके बाद ये मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, और थोड़ा सा ये ऊपर कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे, और इसके साथ ही जब तक काम करते हैं, पहले इसको इंसर्ट एज लूप टूल दे देते हैं। ये मेरा पहला, और कंट्रोल डी फर्स्ट। फिर अब मैं इसका काम करता हूँ, डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ, दूसरा सेकंड, और साथ ही में एक बार और बॉक्स लगा के इसके हैंडल भी लगा लेते हैं चारों तरफ। ये पिछले वीडियो में सब बेसिक आपको क्लियर हो जाएंगे। आप मेरे पिछले वीडियोस देखें, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। इसको भी हम स्प्लिट एज लूप टूल दे देते हैं यहाँ से, और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 3। कंट्रोल डी, और इसका भी डुप्लीकेट मैंने निकाल लिया। मतलब सपोज करो कि हमने एक बेसिक रैक अभी बना लिया है ऐसे। बाकी डिटेलिंग में, वो थोड़े टाइम बाद हम इसमें डिटेलिंग में काम करना स्टार्ट करेंगे, मॉडलिंग में, और अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाएंगे इसमें। देखो ये मैंने रैक बना लिया, और उसके बाद अब इसके ऊपर मुझे बुक्स लगानी है। तो देखो बुक्स कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है बुक बनाने के लिए, इसको मैं पहले ग्रुप कर देता हूँ। देखो सबसे पहले एक बॉक्स, इसको ग्रुप करने के बाद इसका एंकर पॉइंट सेंटर पाइवट में ग्रुप 1, और मॉडिफाई सेंटर पाइवट एंकर पॉइंट सेंटर में। हाँ, अब देखो ये मेरा परफेक्ट हो गया। ये मैंने ग्रुप कर दिया, और इसके ऊपर मुझे अब 2-4 बुक लगानी है नीचे कहीं भी। जैसे अब मैं एक बुक बनाता हूँ। सबसे पहले पॉलीगन मॉडलिंग में चलते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। देखो बॉक्स बुक बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, और इसी के ऊपर बना लेते हैं पहली बुक। यहाँ से सबसे पहले इसकी डिटेलिंग में जाना है। देखो ये मैंने बॉक्स लिया, सिंपल है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स, और पॉलीगन क्यूब 3 में गया मैं। विड्थ देख लेते हैं, बढ़ानी पड़ेगी यहाँ से। बुक का साइज़, हाइट देख लेते हैं, और हाइट थोड़ी और छोटी होगी। डेप्थ हो गई, इतना साइज़ ठीक है। थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, यानी इसकी विड्थ छोटी कर देते हैं, और हाइट भी थोड़ी कम। हाँ, बुक साइज़ छोटा ही रखते हैं। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, यहाँ से यहाँ तक।
पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बुक बनाने के लिए। देखो सबसे पहले बुक बनाने के लिए हमें इसके फेसेस निकालने हैं। सिंपल है, अगर हम कोई भी बुक बनाते हैं, ये नॉर्मल बुक तो हो, अभी बेसिक अगर मैं बनाना चाहूँ तो जैसे सबसे पहले मैंने ये 3 फेस ले लिए और ये तीसरा वाला मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ। ये 3 फेस लेने के बाद पहले 4 प्रेस करके हमें चेक कर लेना है, हाँ ठीक है 3 फेस मेरे सेलेक्ट हैं। और यहाँ से अब मुझे क्या करना है, इसका फेस निकालना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सट्रूड करते ही, सॉरी दोबारा चलते हैं वापस। ये मैंने 3 फेस लिए, मैंने गलती कर दी। मेरे को इसमें जाना शेल में, एक्सट्रूड का ये वाला आइकन था मेरा। जैसे मैंने एक्सट्रूड किया, देखो यहाँ से इसकी थिकनेस बढ़ा देनी है, लेकिन ये थोड़ा मेरे को लग रहा है अभी दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली मैं गलत बटन प्रेस कर दिया। देखो जैसे मैंने फेस, फिर मैं 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा। ये 3 फेस मैंने सेलेक्ट किए, ऊपर से फिर मैंने एक्सट्रूड किया, उसके बाद मैंने थिकनेस इसकी बढ़ा दी। हाँ बुक का इतना साइज़ रख लेते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे ही मैंने फेस बढ़ाए, अब मेरे को थोड़ा ऊपर से भी बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे ही मैंने अब, क्योंकि जब तक बुक का हम प्रॉपर साइज़ नहीं निकाल लेते, देखो ये 3, और एक काम करते हैं, इसको पकड़ के इस पर डबल क्लिक कर देते तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, देखो ऊपर से नीचे तक का। तो ये सारा एरिया जितने भी ये वाली लाइन्स है सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे ही सेकंड पे डबल क्लिक करोगे, उसके बाद क्या करना है, एक्सट्रूड में वापस जाना है। इसकी भी थिकनेस हम बढ़ा देते हैं। देखो बुक का साइज देखते हैं कितना रखना है, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, 0.2 करके देखते हैं। 0.2 सही है, थिकनेस मैंने 0.2 कर दी। देखो बुक का सबसे पहला बेसिक साइज़ मेरा बन गया। लेकिन अब देखो बुक के पीछे ये भी होता है कि पीछे थोड़ा सा कर्व होता है, तो थोड़ा सा कर्व भी लेना है। तो कर्व के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। एजिस में जाइए, जैसे पहले पे मैंने क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक करके देखो ये सारे एजिस मेरे ये सिलेक्ट हो गए। देखो नीचे से भी सारे एजिस सेलेक्ट हो गए। ऐसे ही इस पर भी क्लिक किया और इस पर भी डबल क्लिक कर दिया तो सारे एजिस यहाँ से भी सेलेक्ट हो गए। देखो एजिस सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे देना बेवल। बेवल देख लेते हैं ये वाला कौन सा, क्रिएट ए बेवल। देखो जैसे ही मैंने बेवल दिया, इसका ये हल्का सा कर्व निकल गया। यानी बुक अगर हम कोई बना रहे हैं 3D में तो पीछे कर्व देना भी ज़रूरी होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ। स्प्लिट पॉलीगन टूल भी मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है आपको। तो यानी वो स्प्लिट पॉलीगन टूल ये एक ही मल्टी कट वाला एक ही वर्क करता है। यानी यहाँ से लेके इसको यहाँ से यहाँ तक, ये तो था मेरा फर्स्ट। इसको मैंने यहाँ से स्प्लिट कर दिया और उसके बाद मैं इसको फिर बुक को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि मैं नीचे का एरिया देख पाऊँ। ये नीचे से भी मुझे करना है फिर, यानी मल्टी कट अगर यहाँ से ले लूँ, और क्योंकि अगर मैं इंसर्टाइज लूप टूल दूंगा तो ये मेरे, अगर ये परफेक्ट होंगे तभी ये पूरा इंसर्टाइज लूप टूल लेगा, नहीं तो ये लेगा नहीं इंसर्टाइज। इसलिए मैंने यहाँ पे स्प्लिट पॉलीगन दिया। देखो यहाँ पे मैंने स्प्लिट करके अब मैं यहाँ पे इंसर्टाइज लूप टूल लगा सकता हूँ। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंसर्टाइज लूप टूल सबसे पहला मैंने यहाँ दे दिया और मूव टूल से इसको मैंने इतना कर दिया, ठीक है। फिर मैंने एक और इंसर्ट एज लूप टूल लिया, सेकंड मैंने यहाँ दे दिया और थर्ड मैंने यहाँ। देखो ये पूरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ इसको इससे कवर कर दिया था पहले इंसर्ट एज लूप टूल से। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जहाँ पे एजिस लगाने हैं वहाँ एजिस ऐड कर सकते हैं और इसको पूरा करना है। अगर यानी एजिस टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, एकदम परफेक्ट होने चाहिए। देखो इसके बाद क्या करना है, इसका थोड़ा सा शेप निकाल लेते हैं यहाँ से अंदर से। बुक का डिज़ाइन ऐसा ही होता है, देखो हल्का हल्का हर तरह की बुक होती है। देखो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ये मेरा डिज़ाइन निकल गया। देखो ये मैंने एक बुक का शेप निकाल लिया। अब इसके बॉर्डर पे एजिस देने हैं, चेन इंसर्ट है लूप टूल लगाते जाना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं यहाँ से, ये मेरा पहला हो गया और ये मेरा दूसरा हो गया और ये मेरा तीसरा हो गया और यहाँ से ये मेरा चौथा भी हो गया। देखो यहाँ से ऐसी जैसी कॉर्नर इसके अटैच करते जाओगे काम अपने आप समझ में। देखो यहाँ से ये फिफ्थ, यहाँ से ये सिक्स्थ
और यहाँ ऑलरेडी लग ही चुका है। और अभी भी देखते हैं, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ से भी देना है इंसर्ट है, तो फिर नीचे से भी देना पड़ेगा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब तरफ से कॉर्नर पे इसके एजिस ऐड कर दो इंसर्ट है लूप टूल। देखो 3 की प्रेस करते हैं, पहले से थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अभी ये थोड़ा हल्का सा ख़राब लग रहा है, तो मैं 1 पे वापस चलता हूँ। और इसके यहाँ भी 2 तरीके हैं, देखो यहाँ पे या तो आप इंसर्ट है लूप टूल यहाँ भी दे सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे कि ख़राबी आ रही है। तो यानी देखो 3 प्रेस करके अब देखो, अब ये मेरा बुक का परफेक्ट साइज़ बन गया। यानी अगर मैं बुक बनाना चाहूँ और भी अगर मैं दे सकता हूँ, देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इतना ठीक लग रहा है। और भी इसको हम मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। जब हम टेक्सचर करेंगे तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि 3D बुक रियल कैसे दिखेगी और कितने बुक्स हम बनाएंगे, अलग अलग बुक्स डिटेलिंग में भी बनाएंगे, उसके ऊपर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लगाएंगे, कवर पेज बनाएंगे, सारा टेक्सचर हम करेंगे इस पर अभी थोड़े टाइम बाद। अभी ये मॉडलिंग आपको आनी चाहिए। देखो ये बुक आ गई। अब मैं काम करता हूँ, मैं चाहूँ तो इन सब का कवर भी चेंज कर सकता हूँ, यानी थोड़ा सा इसके ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। लैम्बर्ट 1 में जाके थोड़ा सा इसको कम, देखो इतना कर देते हैं। और एक तरीका और भी है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे देखो फेसेस 1 पकड़ते हैं, यानी इसके फेस ये पहले टूल पे वापस जाएंगे तभी फेस सेलेक्ट करेगा। देखो ये 1 2 3 4 और ये 5, इसको भी हम ऑफसेट दे सकते हैं। ये सारा सेलेक्ट हो गया और नीचे से भी अब सारा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी शिफ्ट दबा के 1 1 2 3 और बस मेरे को लग रहा है इतना ही है। ये 1 2 3 4, ये देखो ये मैंने सारा बुक का सेलेक्ट कर लिया फेस। अगर आपको पेजेस पे और वर्क करना है तो पेजेस पे यानी और यहाँ पे एक्सट्रूड और ऑफसेट देते जाइएगा, हल्का सा ऑफसेट और दे देते हैं अंदर की साइड, देखते हैं। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, यानी दोबारा करते हैं ऑफसेट, बिल्कुल 0.1 इतना कर देते हैं और ये अब हमारा सही है। एक्चुअली ऑफसेट दूसरी डायरेक्शन में चला गया था। देखो अब इस बुक का देखो ऑफसेट से भी फ़र्क पड़ेगा। देखो अब देखो ये मैंने किया और इसके बस एजिस आपको ढंग से लगाने हैं। अब इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नीचे लेके आते हैं और सबसे पहले जब भी आप कोई बुक रैक पे लगा रहे हैं या कहीं भी या नीचे भी लगा रहे हैं, देखो तो साइज़ अपना यहाँ से अब छोटा भी कर सकते हैं बुक का, मतलब बाद में भी हम सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी मॉडल तैयार हो जाए उसको सबसे पहले फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर दो, यानी अगर चैनल बॉक्स पे सारा ट्रांसलेट रोटेट ये सारे 0 1 ये डिफ़ॉल्ट होने चाहिए। तो यानी आपको क्या करना है, सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके फ्रीज ट्रांसफॉर्म, उसके बाद सेंटर पाइवट, ताकि हम कोई भी हो तो सेंटर में हो इसका टूल। देखो अब यहाँ से इसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये मेरा पहली बुक मैंने लगाई, कंट्रोल डी, दूसरी बुक कंट्रोल डी, मतलब ऐसे रैक में हम इसको सेट कर सकते हैं। ये मैंने भी नॉर्मल रैक बनाया है, मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको ढक भी सकता था, यानी ये 2 हैंडल को पकड़ के इसको कवर कर सकता हूँ और इसको आराम से बुक लगा, और इसको अब मर्जी है आपकी, यहाँ भी रैक पे लगाना है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रोटेट भी करना पड़ेगा। देखो थोड़ा बहुत रोटेट करके भी आप लगा सकते हो। तो ये देखो यहाँ से ये लग गया, तो बस बुक अपनी मर्जी से, यानी फिर कंट्रोल डी करते हैं। अब इसको भी रोटेट करके इसको नीचे बिठा सकते हैं रैक पे जैसे, लेकिन टेक्सचर सबके अलग अलग होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैं ये -90 करता हूँ तो देखो यहाँ पे मैं नीचे उल्टी सीधी बुकें भी लगा सकता हूँ रोटेट करके, डुप्लीकेट लेते जाना है और बुक्स लगाते जाना है, देखो रैक में। तो और अब इन सबको पकड़ के मैं यहाँ पे शेडिंग में चेक कर लेता हूँ, वायर शेडिंग ऑन वायर फ्रेम, देखो तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुक बस टेक्सचर अलग अलग होंगे, बुक्स भी हम 2-4 नई बना सकते हैं, सबके कवर पेज अलग रख सकते हैं। तो ये मतलब रैक अभी हम सीखेंगे डिटेलिंग में कैसे रैक बनाना है, कैसे सारे काम करने हैं। बस अभी तो आप बस बेसिक समझते जाइए कि कैसे कैसे काम होगा मॉडलिंग में।
क्योंकि मॉडलिंग आनी बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी इमेज बुक की, जैसे कोई भी इमेज उठा लीजिए इंटरनेट से, उसे कोशिश करिए देख देख के बनाने की। और टेक्सचर मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। बस अभी मॉडलिंग का यही है बेसिक पार्ट, अगर आपको आ गया तो आगे सब कुछ आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।